Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is what? The new session, new video या नया टॉपिक है जिसके अंदर हम स्पेशली पढ़ेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्म्स के बारे में कि जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जब हायर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स पढ़ते हैं या इंटीग्रेशन फंक्शन पढ़ते हैं, तब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं. इस टॉपिक का नाम है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, तो उस टाइप का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर कह दें तो सब्जेक्ट कौन सा? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स या इंटीग्रल फंक्शंस का टॉपिक है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक का नाम ये है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा. और जो भी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा. ये पूरी वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है. ठीक है, और एक और चीज़ है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको इसके बारे में नोट्स चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यहाँ पर, इसमें आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं. ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो सबके आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर सारे मिल जाएंगे. ठीक है, और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, तो फटाफट बिना किसी तरीके हमारा सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो आज का सेशन ये है कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या होता है. देखो, अगर आपने बेसिक जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है अगर आपने, तो आप क्या पढ़ सकते हैं कि हम तो यह लैप्लास ऐसे पढ़ते थे सर कि एल टाइम्स ऑफ एफ टी, फिर यहाँ पर ज़ीरो से इनफाइनाइट लगाते थे, फिर ई टू डी पावर माइनस एस टी करते थे, और यहाँ पर एफ टी डॉट डी टी करते थे. ठीक है, तो जिसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से अच्छा है, तो वो इस मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन को रिलेट कर पाएगा. क्यों? बिकॉज इस टाइप से ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है ना, तो ये हटा देते हैं, हम आप पढ़ेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन. तो पहले एक बार मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट मेलिन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज़ मेलिन ट्रांसफॉर्म. अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं. और एक और चीज़ है कि बहुत ईजी टॉपिक है. ठीक है, तो ये चीज़ है, घबराने के लिए नहीं है कि सर बहुत टफ टॉपिक तो नहीं, टफ टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है. अब जैसे हमने उसमें बताया था, तो इसमें मेलिन में देखो, जो हम डिनोट करते हैं जिस वर्ड को, उस वर्ड को हम डिनोट करते हैं एम. डेफिनेशन लिखने से पहले आपको मैं पहले अगर डेफिनेशन लिखूँ तो देखो वो बड़ी चीज़ है. मैं आपको डायरेक्ट चीज़ बताता हूँ कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एम की वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, और इसके अंदर एफ एक्स लिख रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर पी लिख रहे हैं. ठीक है, अब देखो पी है, कई जगह ये पी एस भी होता है, कई जगह एक्स भी होता है. ठीक है, अब यहाँ पर एक्स इसलिए नहीं होगा बिकॉज हमने फंक्शन सारा एक्स का लिया, तो एक्स नहीं होगा. तो कई जगह पी लिखा होता है या कई जगह एस लिखा होता है. एस इसलिए बिकॉज जब लैप्लास पढ़ते हैं तो कई जगह एस लिखा होता है, तो हम चाहे तो यहाँ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पी थोड़ा बेटर रहेगा. ठीक है, तो आप पी ही इसको लिखना. ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास जो भी होगी, इंटीग्रल याद रखना, ज़ीरो से इनफाइनाइट, ये तो लिमिट्स हो जाएगी, एक्स की पावर पी माइनस वन, और यहाँ पर जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स. सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन. अब इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम वापस कंटिन्यू इसको करते हैं. तो डेफिनेशन क्या कहती है? द मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स वेयर ज़ीरो एक्स इनफाइनाइट. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लिमिट है, किसकी? इंटीग्रल की जो लिमिट हम पढ़ रहे हैं, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट, इज़ डिनोटेड बाय एम एफ एक्स, और यहाँ पर पी, पी मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी. ठीक है, तो एम एफ एक्स आप ज़्यादा इसको मानो, या इसको क्या लिख सकते हैं? एफ पी, मतलब जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? हमारे पास आंसर पी के अंदर होगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर एफ भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एम इंटीग्रल मतलब एफ एक्स डॉट पी इज इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से? ज़ीरो से इनफाइनाइट, फिर एक्स की पावर पी माइनस वन एफ एक्स डॉट डी एक्स. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रल, जहाँ पर एक्स टू डी पावर पी माइनस वन इज़ वॉट? कर्नल ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इसके हिसाब से क्या होता है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से हम क्या है, एक तरह से ये समझ चुके हैं कि बेसिक कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है. अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं प्रॉपर्टीज़ का आपको मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दूंगा, आंसर भी बता दूंगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो ताकि और हमको यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते. अब हम बात करें क्या? इसकी एलिमेंट्रीज प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो इसकी एक बार हेडिंग लिख देता हूँ मैं. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे. उस प्रॉपर्टी का मैं पहले एक बार यहाँ पर स्टेटमेंट लेता हूँ. सबसे पहली तो हमको पता है कि डैट इफ़ एम एफ एक्स
p will be equal to what? Function of p. Then m f ए एक्स, मतलब जहाँ पर x मिल रहा था अब उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट ए टू डी पावर माइनस पी कैपिटल एफ पी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पहला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, ये हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो पहले तो आप ये चीज़ देख लो कि एक्चुअल में लिखा क्या गया है। ठीक है, तो पहला तो लिखा हुआ है कि हम पता है एम एफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ पी होता है। अगर यहाँ पर x की जगह a टाइम्स ऑफ x हो जाए, जहाँ पर a हमारे पास क्या है? वेयर a इज़ वॉट? अ कॉन्स्टेंट, देन इट विल बी इक्वल टू वॉट? a टू डी पावर माइनस पी इंटू एफ पी। अभी कैसे हुआ इसका हम देखेंगे प्रूफ। ठीक है, सो प्रूफ करने से पहले आपको वो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कि सर फॉर्मूले कौन सा था, कौन सा वाला फॉर्मूला सबसे ऊपर लिखा था मैंने यहाँ पर कि एम एफ एक्स हैश पी इज़ इक्वल टू वॉट? इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, और अंदर था एक्स पी माइनस वन, दिस इज़ वॉट? एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब हम बात करें किसकी, कि जो फंक्शन हम बात करें वो फंक्शन हमारे पास क्या है? ए एक्स है। कौन सा है? ए एक्स। तो यहाँ पर जो अंदर एफ एक्स है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? एफ एक्स की मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर? एफ ए एक्स लेंगे। क्या लिखेंगे? एफ ए एक्स। अब देखो मुझे पता है कि अगर मैं मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूँ तो ये जो f के बाद में ए एक्स लिखा, मतलब फंक्शन जो ए एक्स लिखा हुआ है, इसको मुझे एक क्वांटिटी बनानी है। ठीक है, तो मुझे एक क्वांटिटी बनाने के लिए इसको मैं कुछ चीज़ लेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि लेट ए एक्स विल बी इक्वल टू टी। इससे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी विल हैव डी एक्स ए टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू वॉट? डी टी, जहाँ से डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? डी टी अपॉन में ए आ जाएगी। और हमको ऊपर पता है यहाँ पर एक्स वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये भी हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही? एक्स इज इक्वल टू वॉट? टी बाय ए। ठीक है, देन यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू पी माइनस वन है तो यहाँ पर टी बाय ए की वैल्यू भी पी माइनस वन होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा यहाँ पर आगे सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यूज़ है ये सारी वैल्यू इस वाली इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो हियर वी विल हैव इक्वल टू, यहाँ पर देखो लिमिट तो सेम टू सेम ही होगी बिकॉज यहाँ पर लिमिट को चेंज होनी नहीं, जीरो पे ज़ीरो और इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट। अब यहाँ पर जो एक्स की पावर पी माइनस वन है यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी अपॉन ए की पावर पी माइनस वन। देन यहाँ पर एफ ए एक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ टी आ जाएगा। क्या एफ टी आ जाएगा? और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? डी टी बाय ए। क्या आ जाएगा? डी टी बाई ए। अब हमको क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें अलग कर देनी। कैसे? ए जो वैल्यू अलग करी तो ए सब बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर वन अपॉन ए है, इसकी पावर पी माइनस वन और प्लस वन है बिकॉज ये वाली चीज़ भी है। देन इंटर इंटीग्रल में ज़ीरो से इन्फाइनाइट और यहाँ पर जाएगा टी की पावर पी माइनस वन, हियर एफ टी एंड दिस इज़ वॉट? डी टी। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट ए, तो ए क्या दिखेगा? देखो वन अपॉन ए है, उसकी पावर वन प्लस और माइनस वन तक कट जाएगा तो पी रह जाएगा। तो इसका मतलब ए की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस पी इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फाइनाइट टी पी माइनस वन एंड दिस इज़ एफ टी डॉट डी टी। अब मुझे पता है ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेम टू सेम फॉर्मूला कौन सा आ गया? मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आ गया। तो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ और नहीं तो अगर मैं कह सकता हूँ प्रोसेस वाइज लिखना है तो आप इसको क्या करोगे? वी हैव टी को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टी को एक्स। तो हमारे पास क्या है कि एग्जैक्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे देर से वही फॉर्मूला हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स टू डी पावर पी माइनस वन एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट? एम ऑफ एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वॉट? एफ पी। वी हैव ऑलरेडी रिटर्न। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ए टू डी पावर माइनस पी इंटू एफ टाइम्स ऑफ पी, या इसको मैं लिख सकता हूँ और ए टाइम्स ऑफ माइनस पी इंटू एम एफ एक्स पी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हैंस प्रूफ। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था, अच्छी तरह से हमने डिटेल में पढ़ा। इसको मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, समझ में नहीं आया वापस वीडियो अभी पीछे करो और वापस देख लो। ठीक है, क्योंकि हमको एट द एंड ये है कि चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला करते। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला सेकंड है इफ़ वी नो देन एम एफ एक्स पी इज इक्वल टू वॉट? एफ पी।
देन m x टाइम्स ऑफ a इंटू एफ एक्स पी। अब देखो यहाँ पर क्या एफ एक्स के आगे मल्टीप्लिकेशन में क्या x की पावर a, देन दिस विल बी इक्वल टू फंक्शन विथ p प्लस a। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला, इसको भी प्रूफ करेंगे तो आप समझो कि सर आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर चीज़ इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट, ओके। तो यहाँ प्रूफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब पहला हमको पता है दैट वी नो दैट m एफ एक्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर p माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो जब भी प्रूफ करते एग्जाम के अंदर तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ, आपको लगता है कि सर बर्डन है, वापस क्यों लिख दूँ, बट अगर ये आपने प्रूफ में जैसे 5 प्रूफ कराऊंगा मैं या 5 6, तो 5 बार मैंने अगर लिख दिया तो मुझे वो चीज़ याद होगी। इसीलिए क्या होता है कि फॉर्मूलेज आपको बार बार लिखने पड़ते हैं। अगर आप लिख दोगे ना तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टेप, अब हम बात करेंगे यहाँ पर दैट अगर एक्स ए इंटू एफ एक्स हो, देन हम क्या लिखेंगे इसका कि 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर p माइनस 1 एफ एक्स, ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स की पावर a और यहाँ पर एफ एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होगा 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पर x के अंदर सब साथ में मिला तो यहाँ पर क्या p प्लस a माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये हो गया हमारे पास एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि जब हम बात करते हैं इस वाले की तो p माइनस 1 था तो हम यहाँ पर क्या बोलते थे, इसको एफ पी बोलते थे। अब यहाँ पर क्या p प्लस a माइनस 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली एफ पी प्लस ए। सो दिस इज़ हैंस प्रूव्ड, वेरी इजी, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, बट एग्जाम में आता है ना तो आप वहाँ घबरा जाओगे। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट यहाँ पर क्या फॉर्मूलेज विद प्रूफ हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है किसकी, मेरिन ट्रांसफॉर्मेशन की आइडेंटिटीज़ की। तो अगेन एम एफ एक्स पी इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन ऑफ पी। देन अब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखना अच्छी तरह से। ये लगाया मैंने, अब यहाँ पर मैंने फंक्शन दे दिया। अब यहाँ पर मैं फंक्शन मैंने x की पावर a दे दी है, ठीक है ना। पहले हम एफ एक्स पढ़ते थे, अब मैंने x की पावर a दे दी है। तो मेरे पास जो वैल्यू होगी 1/a, और जो फंक्शन हो जाएगा ना वो p में होता था, वो p बाई a का फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p बाई a का फंक्शन हो जाएगा। तो ये भी अच्छी तरह से याद कर लेना। मतलब देखो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपको क्या प्रूफ करा रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। प्रूफ कराने का मेन मोटो ये होता है कि सर आपको डाउट नहीं होना चाहिए सर मैं रटूँ क्यों, मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, जो चीज़ दी मुझे आ क्यों नहीं है, तो हमको रटना नहीं है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो वापस वही है कि वी नो दैट मेलिन फॉर्मूला एफ एक्स पी इज इक्वल टू वॉट, 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पर एक्स p माइनस 1, दिस इज़ एफ एक्स डी एक्स, ओके। नाउ सो अब हम बात करेंगे किसकी, f के बाद अंदर बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हम और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे। तो पहले x की पावर a ऐड कर देते डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f x की पावर a, और इसका जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की जगह ये चीज़ लिख देते हैं x की पावर p माइनस 1, हियर एफ एक्स की पावर a डॉट डी एक्स। अब देखो क्या करना है कि मुझे पता है कि जब मैं मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करूँगा तो ये एफ एक्स है ना, ये ओनली सिंगल वेरिएबल माना चाहिए, इस वेरिएबल के अंदर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x की पावर a को कुछ चीज़ लेट करनी पड़ेगी। सो वी विल लेट इट इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन वी हैव a x a माइनस 1 डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वॉट, डी टी। अब ये चीज़ तुमको प्रूफ देखो करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका क्या है मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट जो इसका प्रूफ है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डी टी अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या a, और यहाँ पर x की पावर a माइनस 1 आ जाएगा। तो x की a पावर माइनस 1 को मुझे t में चेंज करना पड़ेगा, तो t को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, दिस इज़ x इज इक्वल टू वॉट t 1/a, ठीक है। तो x की पावर इतनी होगी। अब यहाँ पर x की पावर कितनी बोली इसने, a माइनस 1 बोली, तो t की पावर भी कितनी हो जाएगी 1/a, इसकी पावर a माइनस 1, क्या हो जाएगी इसकी पावर a माइनस 1
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिख देते हैं RHS में। तो देखो इंटीग्रेशन की जो लिमिट हो तो सेम टू सेम रहेगी, 0 से इनफाइनाइट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर x है। अब इस x को मुझे t में चेंज करना है, तो मैंने यहाँ चेंज किया ऑलरेडी। तो t की पावर कितनी होगी, 1/a, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं अपन, 1/a। इसकी पावर कितनी है, p-1। ये f(x)a था, x की पावर a, तो ये कितना हो जाएगा, f(t) हो जाएगा। अब dx की जगह कितना लिखना है, ये लिखना dx की जगह। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, t हमारे पास देखो ये जो होगा 1/a की पावर x की पावर x a-1 था, तो x की पावर a-1 कितना, ये है। अब इसको नीचे में है तो मैं ऊपर में लूँगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1-1/a। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, t 1/a, सॉरी 1-1/a, ठीक है। और यहाँ पर आ गया dt, और नीचे अपने पास एक क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, a। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जो 1/a है इसको मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बनाया हुआ, यहाँ पर एक लाइन बनाया था ताकि हम इस तरफ सॉल्यूशन कर लेते इसके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1/a है ना, ये मैंने इंटीग्रल से बाहर लिया बिकॉज कांस्टेंट है, 0 से इन्फाइनाइट। अब देखो t की पावर कितनी है, t की पावर यहाँ पर है कितनी, p/a-1/a, ठीक है। और ये वाली चीज़ है t की पावर 1 माइनस, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 - 1/a, ठीक है। तो ये चीज़ सॉल्व कर देते हैं। अब ये जब चीज़ वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो p की वैल्यू तो यहाँ पर डेफिनेटली आएगी, और वो आनी ही चाहिए, ठीक है। अब कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही, वो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत करेगा, कैसे। सो देखो कि 1/a 1/a यहाँ पर दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, अच्छा शायद हमने थोड़ी सी, अच्छा हाँ ओके, हमने जब ये चीज़ करी थी तो ये वाली चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में थी, तो ऊपर जाएगा ना, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/a-1, ठीक है ना। तो ये 1/a-1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ क्या हो जाएगी, 1/a-1। हाँ, तो ये वाली की चीज़ 1/a-1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 1/a-1। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर ft(dt) तो रही, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर 1/a इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/a-1 इंटू ft/dt। अब ये वाली मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो सकता है, तो इसको मैं x में चेंज करूँगा, तो हमारे पास a 0 से इनफाइनाइट x की पावर p/a-1 f इंटू x डॉट dx। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, दिस विल बी इक्वल टू f, हमारे पास क्या आ जाएगा, p/a, क्या आ जाएगा हमारे पास, f p/a। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/a, f हमारे पास क्या हो जाएगा, p/a, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो हाँ, वापस एक बार वीडियो देख लेना आप अच्छी तरह से। ये जो मैंने किया ना, क्या किया ये वाला, ये जो किया देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना एक्स की पावर करके, तो यहाँ पर हमको पता है ये वाली जो चीज़ है ना, ये नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो नीचे जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर देखो, आगे लिख देता हूँ, t की पावर 1-1/a होता है क्या, x की पावर a-1, ठीक है। अब ये जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो 1/a-1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर थोड़ी सी नहीं करी थी, इसलिए अब यहाँ पर कर दी, तो हमारे पास इसका भी सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, 4th नंबर में यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे एक सेकंड, यस, इफ m f x p इज इक्वल टू वॉट, f p, देन हमारे पास क्या है, अब देखो अंदर क्या लिखा, 1/x, और यहाँ पर जो f है फंक्शन, ये भी 1/x है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, f1 - p। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये वाला फॉर्मूला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो बुक्स तो हमारे पास भी हैं, हम भी सब बुक्स से करते हैं, लेकिन 90% काम क्या खुद ही सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन प्रूफ करेंगे, तो इसकी मैं एक बार थोड़ा हेडलाइन बनाया, तो मतलब वो हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, 4th प्रॉपर्टी ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं।
Now we know that value of Mellin transformation fx in P is equal to what integration of 0 से infinite and this x to the power p minus 1 into fx dot dx. सो यहाँ पर मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन किसका 1/x f 1/x विथ p इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर x की पावर p माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/x, यहाँ पर आ जाएगा f 1/x और यहाँ पर आ जाएगा dx. अब वही सेम चीज़ है 1/x, तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर. तो इसको हटाने से पहले क्या है, जो ये x दिया हुआ है अंदर, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. कैसे? सो दिस इज़ 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर x p माइनस 2 कर सकता हूँ उसको. ठीक है, ये फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़. लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब 1/x को मुझे हटाना है, कॉमन सेंस है, तो मैं क्या करूँगा 1/x को t लेट कर लूँगा. ठीक है, तो दिस विल गिव्स अस व्हाट, दिस विल गिव्स अस dx. तो dx नहीं करना पहले, हाँ dx ही कर लेते. ठीक है, या तो इसको ऊपर नीचे चेंज कर दूँ. कैसे? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दैट x इज इक्वल टू व्हाट 1/t. आई कैन राइट इट एज लाइक, इसको क्या करना, मुझे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो dx विल बी इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ माइनस आवे नहीं आवे उसका तो मुझे देखो ध्यान नहीं है, आपको देख सकते हो इंटीग्रेशन करते हैं तो किस टाइप से इंटीग्रेशन होता है. देखो 1/x होता है ना, तो इसको भी हम करते हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ देखो -1 ऊपर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, -2 हो जाता है. ठीक है, तो माइनस तो आएगा डेफिनेटली. तो दिस इज़ व्हाट dt. अब ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/t. बस सिंपल चीज़, x की वैल्यू कितनी 1/t. तो यहाँ पर नेक्स्ट इस पे साइड पे ही लिख देते हैं, इस तरफ लिखते हैं अपन. ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा मैं. तो इंटीग्रेशन लिमिट देखो चेंज नहीं होनी है. ठीक है, अब x की पावर p माइनस 2 है, तो यहाँ पर x को हमने क्या लेट किया है, x को हमने लेट किया है यहाँ पर 1/t. सो लेट्स से दिस इज़ 1/t और p माइनस 2. देन यहाँ पर फंक्शन में हमने यहाँ पर इसको पूरा t लेट कर दिया. अब dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/t स्क्वायर डॉट dt. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखो यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट, अब t की पावर कितनी -1 है तो 2 माइनस p कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, और ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये जो स्क्वायर है ये भी ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, नहीं जाएगा -2, बिल्कुल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ft डॉट dt. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे पास पता है कि हमको नेगेटिव वैल्यू दी हुई. ठीक है, तो ये जो लिमिट कर रहा हूँ ना, लिमिट में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. कैसे? जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, और x की वैल्यू इनफाइनाइट है x की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. क्योंकि ये जो माइनस जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो हमारे पास हमने किया था, कौन सा वाला, ये वाला माइनस, ये एलिमिनेट कैसे करना है ये बताता हूँ. क्योंकि हमारे पास अब लिमिट चेंज हो जाएगी, इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से 0. अब मुझे अगर माइनस हटाना है तो मुझे प्रॉपर्टी पता है कि जब माइनस हटाता हूँ लिमिट में से तो लिमिट चेंज हो जाएगी ऊपर नीचे, तो लिमिट वापस कौन सी हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, और माइनस में हमारा क्या हट जाएगा, हट जाएगा. अब यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है कि देखो 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर t की पावर कितनी चल रही -p, और यहाँ पर ft डॉट dt. अब देखो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, p-1 करना पड़ेगा, या ऐसी कोई टर्म लानी पड़ेगी जिसमें से मुझे माइनस पावर माइनस करनी है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैं चेंज कर देता हूँ, वो हमारा ट्रेडिशनल जो भी x वाला है, तो x की पावर -p fx एंड दिस इज d, मतलब x p की वैल्यू मैंने इसी x में चेंज कर दी. अब मैं थोड़ा सा दिमाग इसमें ले लगाऊंगा कि 0 से इनफाइनाइट करूँगा और x की पावर क्या कर दूँगा यहाँ पर 1 माइनस p, और इसमें से 1 माइनस, ऐसे में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. जब देखो 1 माइनस p में -1 करूँगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, -p हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 1 माइनस p, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये भी हैंस हमारे पास प्रूफ्ड है. तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 5th प्रॉपर्टी, दैट इफ़ m fx p इज इक्वल टू व्हाट fp, देन फॉर्मूला ये देखो ध्यान से कि अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे log x. क्या लगाएंगे, log x ऑफ fx. तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p ऑफ व्हाट fp.
अब ये फॉर्मूला क्या है सर, ये तो बिल्कुल अलग ही टाइप का फॉर्मूला है। तो देखो अलग टाइप का फॉर्मूला है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा। देखो हर क्वेश्चन को मज़े से सॉल्व करोगे ना तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो वो चीज़ क्या लगेगी आपको, बर्डन लगेगी। तो बर्डन लगने से बढ़िया क्या है, उसको सॉल्व करना सीख लो, ठीक है ना, क्योंकि नहीं फिगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको हर चीज़ बेकार ही लगेगी, ठीक है ना। तो इसका भी प्रूफ करते हैं। अब हमको पता, वी ऑलरेडी नो दैट एफ एक्स पी इज़ इक्वल टू व्हाट, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से ये एक्स की पावर पी माइनस ये एफ एक्स एंड डॉट डी एक्स। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको अलग सोचना पड़ेगा कि ये जो log x होता है ये कैसे आता है और कैसे नहीं आता, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं, कि मुझे ध्यान पड़ना चाहिए कि मैं एफ मतलब ऐसा कौन सी चीज़ को मैं लेट करूँ जिसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो वो log x के अंदर हमको यहाँ पर रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, x की पावर p माइनस 1 का, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या वैल्यू आती है। तो अब ये एक बार देखते हैं, लिखते हैं इसको यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ कि x की पावर p माइनस 1 है, ठीक है। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो हमारे पास वैल्यू की, तो देखो पहले तो आएगी p माइनस 1, ठीक है। अब p माइनस 1 करने से पहले बताता हूँ आपको मैं क्या करना है मुझे, मतलब कहने का ऐसा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस डिफ्रेंशिएशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है हमेशा log x इंटू एक्स p माइनस 1 के बराबर होता है। अब ये रटने की चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाली चीज़ मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, एक्स p माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर log x, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसका इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मैं क्या लेट करूँगा, log x लेट करूँगा, क्या करूँगा log x, कैसे देखो x की पावर p हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा और ये log x हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं log x को t लेट करूँगा तो हमारे पास 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अल्टीमेटली होकर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, एक ये जो स्टेप है, आपको ये स्टेप याद करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा हमको कि ये जो हमारे पास सेकेंड नंबर इक्वेशन है, इनमें दोनों की तरफ मतलब एफ एक्स के मल्टीप्लाई कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स से अगर मल्टीप्लाई करूँगा मतलब डी अपॉन डी पी एक्स पी माइनस 1, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा किससे, एफ एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दूँ डी एक्स और लिमिट 0 से इन्फाइनाइट लगा दूँ, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी यही करना पड़ेगा, 0 से इन्फाइनाइट। फिर बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर p माइनस 1, ये आगे रख दिया मैंने, और ये log x कर दिया, ये एफ एक्स कर दिया, ये डी एक्स कर दिया, ठीक है। तो ये जब चीज़ कर दूंगा तो आपको आर एच एस में देख के ही ध्यान पड़ रहा है कि हम किसकी बात करें, m log एफ एक्स की बात करें, किसकी बात करें, m log एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, m log एफ एक्स, ठीक है। और एल एच एस क्या होगा, तो एल एच एस को ऐसे कैसे लिख देते, तो डी पी अपॉन डी है ना, इसको मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, मतलब ये जो डी अपॉन डी पी है, सॉरी, तो 0 से इन्फाइनाइट हो गया हमारे पास x की पावर p माइनस 1, दिस इज़ वॉट एफ एक्स डॉट डी एक्स। अगेन ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, एफ पी के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमको यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, दैट ये जो हमारे पास आर एच एस को मैं पहले देता हूँ यहाँ पर, दैट log x एफ एक्स पी विल बी इक्वल टू वॉट, डी अपॉन डी पी, और ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एफ पी, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट आल्सो हैंस प्रूफ। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट थोड़ा सा दिमाग लगा तो हो जाता है। अब इसकी आज की जो हमारे पास मेलिंग की लास्ट प्रॉपर्टी है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हम यहाँ पर करेंगे, दैट इफ़ एम एफ एक्स p is equal to what, एफ पी, देन ध्यान से देखना, m x की पावर m, f x की पावर n, p ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में n के, a की पावर माइनस p प्लस m अपॉन n, और यहाँ पर हो जाएगा f p प्लस m अपॉन में n, और जहाँ पर a इज़ ग्रेटर दैन 0। अब ये काफ़ी बड़ा फॉर्मूला लग रहा है बिल्कुल, तो फॉर्मूला है बड़ा ये थोड़ा सा, इसके सॉल्यूशन थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें और क्या हम यहाँ पर
यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं यहाँ पर। अब बेसिक जो मुझे फॉर्मूला पता है कि भाई फॉर्मूला क्या क्या होना चाहिए, वो तो फॉर्मूला पता ही है, दैट एम एफ एक्स। मैं जितनी बार करूँगा उतनी बार इसको लिखूँगा, क्योंकि आपको भी याद करना है, मुझे भी याद करना है। क्योंकि याद करने के लिए आप अगर इस चीज़ को 50 बार लिख दोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ गड़ जाएगी, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, एक्स की पावर m एफ एक्स की पावर n, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर p माइनस ये एक्स की पावर m एफ ए एक्स की पावर n डॉट डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जो x है एक साथ लिख देता हूँ, 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर x p प्लस m माइनस 1, देन एफ ए एक्स की पावर n डॉट डी एक्स। अब मुझे पता है वापस वही वाली चीज़ आ गई कि ए एक्स एन है, ये f के साथ फंक्शन, इसको मुझे एक बनाना है। सो वी विल लेट व्हाट ए एक्स एन इज इक्वल टू व्हाट टी। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो आ जाएगा क्या, हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। तो n a एक्स एन माइनस 1 डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट डी टी। अब मुझे ये भी चीज़ पता है कि यहाँ पर ऊपर है ना हमारे पास कोई n नहीं है, कोई a नहीं है, कोई x की पावर n माइनस 1 नहीं है, तो मुझे पूरा पूरा डी एक्स यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर डी टी हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में, जैसे n आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 इसको t में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से करते हैं, तो x की पावर n इज इक्वल टू वॉट t बाई ए, देन x की पावर 1 इज इक्वल टू वॉट t बाई ए की पावर 1 बाई n। देन मुझे क्या करना है यहाँ पर x की पावर n माइनस 1, तो इसकी जो पावर है हमारे पास किसकी, हमारे पास जो x की पावर n माइनस 1, तो ये मुझे नहीं करना, पहले x की पावर n है ना, इसमें से एक -1 करना है, ठीक है। तो मैं इसमें से अगर -1 करूँगा, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ 1, ठीक है, इसमें से -1 हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू वॉट t बाई ए इसकी पावर 1/n, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया x। अब इसके अंदर मुझे एक माइनस करना है, ठीक है। तो इसका अगर एक माइनस करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बाई टी होगा, x बाई टी होगा। तो अब देखो इसमें x की पावर 1 हो गया तो t अपॉन a माइनस 1 हो गया। मुझे यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ पर नीचे आता है x की पावर n माइनस 1, तो मैं इसको करूँगा dt, यहाँ पर आ जाएगा कितना n, a अलग अलग है। अब x की पावर a माइनस 1 मतलब यहाँ पर जो t हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेट से t बाई a। मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा इसको x माइनस 1 को, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x 1 माइनस n, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा 1 माइनस n, ठीक है। अब t की पावर मतलब जो x की वैल्यू है क्या दी हुई है हमारे पास ये, तो इसके नीचे भी यहाँ पर क्या आ जाएगा n, ठीक है। तो ये वाली जितनी भी वैल्यू है सारी वाली वैल्यू हमारे पास इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखो जो इंटीग्रल है वो तो सेम टू सेम रहेगा, मतलब लिमिट, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी p प्लस m और -1, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी p प्लस m माइनस 1 डॉट, फिर बाद में यहाँ पर f a x की पावर n है, इसको हमने क्या बोला, पूरा हमने यहाँ पर इसको t कर दिया था। अब यहाँ पर जो dx है इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर dt अपॉन, पहले लेंगे 1/a 1/n, फिर यहाँ पर t बाई a, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1 माइनस n अपॉन n है तो 1/n माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। और डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब ये हमारे पास एक कह सकता हूँ कॉन्क्रीट इक्वेशन आ गई है। अब इसके आगे की सॉल्यूशन क्या करना है, हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, ज़्यादा मतलब माथाफोड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ हमको बाकी रहेगी करनी, ये जो x है ना इसको भी t में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको पता है क्या है, t बाई a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर t बाई a कर देंगे, ठीक है। और ये p प्लस m प्लस है तो पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे, n से, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर n किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ को देखो इंटीग्रेशन है, ये तो बेसिक चीज़ है, अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते फर्दर, तो n a तो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, 0 से इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है। अब a भी ऐसे मैं बाहर नहीं लूँगा, ठीक है, a की भी कुछ पावर्स होगी, ठीक है, नहीं मैंने हाँ अच्छा n a जो लिया मैंने ये दोनों लिए कॉमन बाहर, ठीक है। अब इसमें एक ये वाला a है
एक ये वाला a है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 1/a, तो इसकी पावर कितनी है p प्लस m माइनस 1 अपॉन में n, और यहाँ पर ये प्लस में क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितनी 1/n माइनस 1, ठीक है। अब इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको पता है, लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा चलता जा रहा है, तो देखो भाई ये बड़ा ही है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा। अभी तो क्वेश्चन जब करेंगे ना इसके बाद में वीडियो में, तो आप बोलोगे सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं सर, ठीक है, तो आप उसमें भी घबरा जाओगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको इसमें भी सॉल्यूशन इसी तरह से बता दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन अपने बात लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो हमारे पास बाहर कांस्टेंट लेकर सॉल्व कर देते हैं इसका। तो यहाँ पर n, अब देखो 1/a है, तो 1/a की पावर कितनी है, देखो p प्लस m अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n, देन प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1। अंडर इंटीग्रल में क्या है, t की पावर कितनी है, देखो p प्लस m अपॉन में n माइनस 1 अपॉन n, और ये वाला t भी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। दिस इज़ एफ टी एंड दिस इज़ डी टी, ठीक है। यहाँ पर 1/n, अब 1/a की पावर कितनी हो जाएगी, ये से ये चीज़ कैंसल्ड होगी, ठीक है। तो क्या रहेगा p प्लस m अपॉन n माइनस 1, देन इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी m p प्लस m, और ये वाली चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी -1 हो जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट डी टी। अब ये वाला दिख रहा है आपको, सेट टू सेट चीज़ की वो वाली किस में चेंज हो रही है अपने पास, ये मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, इसको x में चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ये a है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो जब ऊपर लिखूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा चीज़ हमारे पास माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, हाँ एक और चीज़ थी यहाँ पर, कैसे, अच्छा यहाँ पर a की जब पावर देखेंगे तो देखो हमारे पास जब प्रूफ किया इसमें तो ये आ रहा है, तो -1 तो आ ही नहीं रहा। तो हाँ, अपन ने क्या गलती करी, अपन ये वाली चीज़ ना इसमें मल्टीप्लाई अभी तक नहीं करी, ठीक है। तो ये यहाँ पर चल रहा है, गलती कुछ नहीं किया। जब हम इसको a को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p प्लस एम एन, और ये -1 बिकॉज मैंने 1/a को क्या ऊपर लेके चला गया, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रल जब करेंगे तो x की पावर पी एम बाई एन -1, मैंने इसको क्या x में चेंज कर दिया, मतलब t इज इक्वल टू वॉट x, क्योंकि मुझे वो सिंपल सा हमारा जो मेथड है ओरिजिनल जो मेलिन का फॉर्मूला है वो वाला प्रूफ करना है। तो दिस इज इक्वल टू वॉट 1/n a टू द पावर माइनस p प्लस m अपॉन n, एंड यहाँ पर इंटीग्रल चेंज करके हम क्या ले देंगे, यहाँ पर f क्या हो जाएगा p प्लस m अपॉन में n, या क्या लिख सकते हैं इसको 1/n a टू द पावर माइनस p m अपॉन n इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर दिस, और यह जो हमारे पास इंटरनल जो वैल्यू होगी हमारे पास, अब ये तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हाँ बस ये भी ख़त्म कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही कर लेते हैं, वो वाला मतलब है नहीं प्रूफ। तो देख लेते हैं क्या हमने आंसर सही लाया। तो 1/n a की पावर p प्लस m अपॉन n, ओके, देन f p प्लस m यहाँ, और जहाँ पर ये ध्यान रखना कि दिस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान पड़ रहा है कि थोड़ा सा इसमें तुमने दिमाग ज़्यादा लगाया, क्योंकि देखो अब कुछ का मतलब ऐसा देखो जाए ना, अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत तो क्या, यहाँ पर आए हो आप एमएससी कर रहे हो तो आपको तो इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा आना चाहिए। तो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सिंपल चीज़ है। हाँ बस क्या थोड़ा सा क्या माइनस प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन कोई बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमने कितनी टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली, और मेन जो मेलिन फॉर्मूला है वो चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारे पास, उसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। फिर 2-4-5 एक वीडियोज़ के अंदर, मतलब मैं 5 नहीं 6 वीडियोज़ के अंदर इसको लमसम पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें करेंगे, जैसे अब ये चीज़ कंप्लीट होगी प्रॉपर्टीज़, इसके बाद फॉर्मूलेज मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फिर जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, फिर हम कन्वोल्यूशन थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर परवलेशन थ्योरम्स पढ़ेंगे, और वो सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद में जो उसके मेन क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, वो सारे हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरा PDF अगर आपको चाहिए इस वीडियो मतलब सेशन की, तो इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।